कीरी और उसका छोटा भाई आसमान में एक स्पाइरल को देख रहे थे और कीरी का भाई उसे बताने लगता है कि हमारे शहर में एक और फ्यूनरल हो रहा है और फ्यूनरल का ये धुआं ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के अंदर गिर जाएगा। और अचानक से वो धुआं ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के अंदर गिर भी जाता है। कीरी और उसका छोटा भाई ये चीज देख काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन तभी उस जगह पर कीरी की मॉम आ जाती है और कीरी की मॉम कीरी से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे डैड किस जगह पर है। और कीरी अपनी मॉम को बताने लगती है कि डैड रात भर से ही वर्कशॉप के अंदर है, जिसके चलते हम लोगों को कीरी का डैड दिखाया जाता है, जो कि सोचने लगता है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन तभी उसके पीछे से कीरी की मॉम आ जाती है और कीरी की मॉम कहने लगती है, हनी तुम काम कर कर काफी ज्यादा थक चुके होगे, क्या तुम चाहते हो कि मैं अब इस जगह का काम संभालूं? लेकिन कीरी का डैड उससे कहने लगता है कि आज के बाद तुम्हें इस भट्टी के अंदर आने की जरूरत नहीं है, जिसके चलते कीरी की मॉम बाहर आ जाती है और कीरी से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे डैड को कभी भी समझ नहीं पाऊंगी। और कीरी नोटिस करती है कि उसकी डैड की भट्टी से स्पाइरल शेप का धुआं निकल रहा था। और कुछ दिनों बाद हमें कीरी के डैड का एग्जीबिशन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने मिट्टी से बने हुए आर्ट को लोगों को दिखाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लोग कहने लगते हैं, मिस्टर गोशियामा, इस बार आपका आर्ट काफी ज्यादा अलग है। और कीरी के डैड कहने लगते हैं कि हाँ, इस बार ये काफी ज्यादा अलग बने हैं और इस बार मैंने इन्हें पूरी तरह से नहीं बनाया। जब मैंने रिसाइकल करने के लिए इन्हें चिमनी के अंदर डाला तो इनका शेप ऐसा हो गया। और तभी एक आदमी पूछने लगता है कि आखिर आपने इसे किस मिट्टी से बनाया है। और तभी कीरी का डैड कहने लगता है, मैं इस बात को जरा सा सीक्रेट ही रखना चाहता हूँ। और हम लोग उसके चेहरे पर एक क्रीपी सी स्माइल भी देख पाते हैं। और डिनर के समय कीरी की फैमिली खाना भी इन्हीं बर्तनों के अंदर खा रही थी। और कीरी अपने डैड से पूछने लगती है कि आखिर आपने इतने ज्यादा यूनिक बर्तन बनाए कैसे, जिस पर कीरी का डैड कहने लगता है, मुझे नहीं पता। और तभी कीरी का छोटा भाई कहने लगता है कि इस बर्तन के ऊपर तो किसी इंसान का चेहरा बना हुआ है। और कीरी अपने बर्तन पर एक औरत का चेहरा देखने के साथ ही काफी ज्यादा डर जाती है। कीरी कहने लगती है कि ये तो सुइचिरो की मॉम का चेहरा है, जिसके चलते कीरी की मॉम कीरी के डैड को डांटने लगती है। और कीरी की मॉम कीरी के डैड से कहने लगती है कि आखिर आप इतना ज्यादा भयानक चेहरा कैसे बना सकते हो। और तभी कीरी का भाई कहने लगता है कि यहाँ पर तो 4 चेहरे हैं, 2 फेस सुइचिरो के मॉम और डैड हैं और बाकी के 2 लोगों की भी हाल ही में मौत हुई थी। और इन दोनों की राख भी ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के अंदर गिरी थी, जिसके चलते कीरी अपने डैड से पूछने लगती है कि क्या आप हम लोगों से कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन कीरी का डैड कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों से कुछ भी नहीं छिपाया, बल्कि ऐसे बर्तन बनाना तो आर्ट होता है और कभी कभी नेचर इन चीजों को यूनिक बनाने में हम लोगों की मदद कर देता है। और कीरी अपने डैड की ये बात सुनने के साथ ही चुप हो जाती है। और अगले दिन कीरी सुइचिरो के लिए खाना बना रही थी और कीरी अपनी मॉम को बताने लगती कि वो सुइचिरो के लिए खाना बना रही है, क्योंकि आजकल वो ज्यादा बाहर नहीं जाया करता। और कीरी की मॉम कहने लगती कि सुइचिरो सचमुच में काफी ज्यादा अकेला हो गया है और इसीलिए आज शाम के डिनर के लिए हम लोगों को उसे इनवाइट करना चाहिए। और कीरी भी इस चीज के लिए मान जाती है। अगले सीन के अंदर कीरी सुइचिरो को खींचते हुए अपने घर की तरफ लेकर जा रही थी और सुइचिरो कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन आखिर तुम मुझे खींच क्यों रही हो। और कीरी बताने लगती कि कहीं तुम भाग ना जाओ, इसीलिए मुझे तुम्हें खींचना पड़ रहा है और अगर तुम इसी तरह की जिंदगी जीते रहे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा और तुम मर जाओगे। और सुइचिरो अब कहने लगता है कि मैं तुम्हारे घर पर नहीं आना चाहता, क्योंकि तुम्हारा घर ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के काफी ज्यादा नजदीक है। लेकिन फिर भी कीरी उसे खींचते हुए अपने घर तक लेकर आ जाती है। और डिनर टेबल पर हम लोग सुइचिरो और कीरी की पूरी फैमिली को देखते हैं। कीरी की मॉम सुइचिरो से कहने लगती कि शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम पेट भर कर खाना खा सकते हो। और सुइचिरो के डैड कहने लगते हैं, दामाद जी नूडल्स खा लो। और सुइचिरो नूडल्स को इस तरह से खाने लगता है जैसे कि आज के बाद उसे खाना ही नहीं मिलेगा। पता नहीं कितने लंबे समय से भूखा था बेचारा। और तभी सुइचिरो का डैड कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर आते जाते रहना चाहिए बेटा। और अचानक से सुइचिरो की प्लेट के अंदर नूडल्स कम होने लगते हैं और सुइचिरो खाने के बर्तन के अंदर एक स्पाइरल नोटिस करता है। और स्पाइरल देखने के साथ ही सुइचिरो काफी ज्यादा डर जाता है, जैसे जैसे सुइचिरो उस प्लेट को ही अपने से दूर फेंक देता है। और ये चीज देख कीरी की पूरी फैमिली डर जाती है। और कीरी का डैड कीरी की मॉम को डांटते हुए कहने लगता है, मैंने तुमसे कहा था ना, खाने में नमक कम डाला करो और जल्दी से उसके लिए पानी लेकर आओ। और सुइचिरो कहने लगता है कि आखिर प्लेट के ऊपर एक स्पाइरल क्यों मौजूद है, इसे देखने के साथ ही तो मुझे चक्कर आने लग रहे हैं। और कीरी अपने डैड से कहने लगती है कि आखिर आपने सुइचिरो को ये प्लेट क्यों दी। और सुइचिरो के डैड कहने लगते हैं कि क्योंकि मुझे ये काफी ज्यादा यूनिक लग रही थी। सुइचिरो, तुम्हारे डैड ने ही मुझे स्पाइरल आर्ट के बारे में काफी कुछ बताया था। और कीरी का डैड सुइचिरो को ये भी बताता है, तुम्हारे डैड सचमुच में काफी ज्यादा महान आदमी थे। ये महान आदमी है। और कीरी का डैड सुइचिरो से कहने लगता है, मैंने तुम्हारे डैड के बताए हुए आर्ट को समझने की काफी कोशिश करी और उसे बनाने के लिए मुझे एक काफी यूनिक मिट्टी भी मिल गई। और सुइचिरो कहने लगता है कि आखिर आपको ये मिट्टी किस जगह पर मिली। और कीरी के डैड कहने लगते हैं कि मुझे ये मिट्टी ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के अंदर से मिली है। और ये बात सुनने के साथ ही सभी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। इस बुड्ढे ने सुइचिरो के पेरेंट्स की राख से बने हुए बर्तन के अंदर ही उसे खाना परोस दिया। और ये बात सुनने के साथ ही सुइचिरो वहाँ से भाग जाता है। और कीरी भी अपने मॉम से कहने लगती कि आज के बाद मैं इन बर्तनों के अंदर खाना नहीं खाऊंगी।
ये बर्तन मरे हुए लोगों की राख से बने हुए हैं। और अगले दिन कीरी के डैड फिर से ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के अंदर से मिट्टी निकालने लगते हैं और भट्टी के अंदर कीरी अपने डैड से पूछने लगती है, डैड क्या आज आप वो पैटर्न नहीं बना रहे? और कीरी का डैड कहने लगता है कि जब तक मैं बर्तनों को इस चिमनी के अंदर नहीं डालूंगा तब तक वो शेप नहीं आएगी। जिसके चलते कीरी के डैड उसे भट्टी से बाहर निकाल देते हैं और कीरी हम लोग को बताने लगती कि 6 दिन तक वो भट्टी जलती रही। और एक दिन रात को कीरी को अपने डैड की चिंता होने लगी क्योंकि वो 2 दिन से सोए भी नहीं थे और उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को भट्टी के अंदर आने से मना कर रखा था। लेकिन कीरी फिर भी अपने डैड की भट्टी के अंदर चली जाती है और उससे मालूम चलता है कि उसके डैड तो वहाँ पर सो रहे थे। और जैसे ही कीरी की नजर उन बर्तनों पर पड़ती है तो उसे मालूम चलता है कि वो बर्तन तो रो रहे थे और उन सभी बर्तनों के ऊपर अजीब अजीब से चेहरे भी बन चुके थे। और अचानक से कीरी को एक बर्तन दिखता है जिस पर सुइचिरो की मॉम थी और सुइचिरो की मॉम का फेस देखने के साथ ही कीरी काफी ज्यादा घबराने लगती है। और अचानक से कीरी के डैड की नींद खुल जाती है और कीरी के डैड कीरी को वहाँ से डांट कर भगा देते हैं और कीरी भाग कर आकर सीधे अपने बेड के ऊपर लेट जाती है और कीरी कहने लगती है, उन सभी लोगों की आवाज मेरे कान में गूंज रही है। और कीरी हमें बताने लगती है कि अगले 4 दिनों तक डैड अपना काम करते रहे। और एक दिन कीरी को सुइचिरो को कॉल आता है। सुइचिरो कीरी से कहने लगता है कि क्योंकि मैं अकेला फील कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें कॉल कर लूं। लेकिन कीरी कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे पीछे से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। और सुइचिरो कहने लगता है कि आखिर किस तरह की अजीब सी आवाज। और कीरी कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कोई मौजूद है। और सुइचिरो कहने लगता है कि मेरे साथ तो कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन कीरी को वो आवाजें फिर से सुनाई देने लगती है और कीरी सुइचिरो से कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ कोई ना कोई मौजूद है। लेकिन तभी सुइचिरो कीरी का कॉल काट देता है और ये बात जानने के साथ ही कीरी को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। और अचानक से कीरी को वापस अपने कानों में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो आवाजें चिल्लाते हुए कह रही थी, गर्मी, काफी ज्यादा गर्मी, हम लोगों को बचा लो, प्लीज कोई बचा लो। और अचानक से कीरी को अपने डैड के चिल्लाने की आवाज आती है। कीरी के डैड चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, अरे सुइचिरो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ। और कीरी भी अपने घर की खिड़की से उन दोनों को देखने लगती है। और सुइचिरो कीरी के डैड से कहने लगता है, मिस्टर गोशियामा, मुझे आपकी चिमनी देखनी है। लेकिन कीरी के डैड फिर भी उसे अंदर नहीं जाने देते। और सुइचिरो फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगता है, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे वहाँ से पुकार रहा है। और कीरी के डैड कहने लगते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ भ्रम हो रहा है। और तभी सुइचिरो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मॉम मुझे पुकार रही हो। लेकिन कीरी के डैड फिर भी सुइचिरो को अंदर नहीं जाने देते। और अचानक से भट्टी के अंदर से किसी के टट्टी करने की आवाज आती है। मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना। भट्टी के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और सुइचिरो कहने लगता है कि ये आवाज तो मेरे डैड की है। और अपने डैड की आवाज सुनने के साथ ही सुइचिरो काफी ज्यादा जोश में आ जाता है। और सुइचिरो कीरी के डैड से कहने लगता है, ससुर जी गए तेल लगाने, मेरे रास्ते में से हट जा बुड्ढे। और सुइचिरो एक पत्थर उठाने के साथ ही उसे भट्टी के गेट पर दे मारता है। और भट्टी के टूटने के साथ ही वहाँ से कई सारी आत्माएं बाहर निकलने लगती है। और वो सभी आत्माएं चिल्लाते हुए सिर्फ एक ही चीज कह रही थी, गर्मी है, काफी ज्यादा गर्मी है। जिसके चलते कीरी के डैड की वर्कशॉप के अंदर आग लग जाती है। और कीरी का डैड सुइचिरो से कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से फटाफट बाहर निकलना चाहिए। और कीरी की मॉम ये चीज देखकर कहने लगती है, हमें शुक्र मनाना चाहिए कि हमने सिर्फ हमारी वर्कशॉप ही खोई। और काफी सारी राख के अंदर कीरी के डैड को एक अजीब सा पॉट मिलता है। और कीरी का डैड उस पॉट को देखकर कहने लगता है, वाह, ये तो काफी ज्यादा यूनिक और लाजवाब है। सचमुच में मैंने आज तक इस तरह का पॉट कभी नहीं देखा। शायद इस जगह के आसपास और भी बहुत सारे लोगों को दफनाया गया होगा। और कीरी हमें नरेट करते हुए कहने लगती है, और उस दिन के बाद भी मेरे डैड का जुनून जारी रहा। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और अगला एपिसोड सचमुच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एवरीवन।